मेरठ की मुस्कान रस्तौगी जैसी भिवानी की रवीना की कहानी। रीलबाजी के चक्कर में रवीना ने खुद ही अपने घर को किया तबाह। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हाल में पकड़ी गई तो कर दिया पति का कत्ल। रील्स की सनक, सोशल मीडिया पर रातों रात छा जाने की ललक, एक्ट्रेस बनने का शौक इंसान से क्या नहीं करा देता, चाहे इसके लिए अपराध का ही रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। हरियाणा के भिवानी की इंस्टा क्वीन और यूट्यूबर रवीना की कहानी कुछ ऐसी ही है। स्मार्टफोन से रील्स बनाने का जैसे रवीना पर नशा सा सवार था। खूबसूरती और अपने अंदाज के दम पर फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत और फेमस होने के फेर में रवीना ने जो किया उसने आज उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 6 साल के बेटे की मां रवीना ने कथित यूट्यूबर प्रेमी सुरेश राघव के साथ मिलकर अपने ही पति को गला घोट कर मार डाला। कौन है रवीना? रीलबाजी के शौक में 32 साल की रवीना ने कैसे अपने ही परिवार को तबाह कर दिया, देशनामा आपको आगे स्टोरी में सब बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आइए शुरू करते हैं प्रवीण और रवीना की शादी से। इसके लिए हमें 8 साल पीछे जाना होगा। 2017 में भिवानी बस स्टैंड के पास गुर्जरों की ढाणी में रहने वाले प्रवीण की शादी रेवाड़ी जिले के जुड़ी गांव की रवीना से धूमधाम से हुई। सुंदर सुशील दुल्हन घर आई तो प्रवीण समेत उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के 2 साल बाद रवीना ने एक बेटे को जन्म दिया। प्रवीण और रवीना की गृहस्थी में सब सही चल रहा था, फिर रवीना पर रील्स का भूत ऐसा चढ़ा कि उसके लिए घर गृहस्थी सब पीछे रह गए। रवीना ने इंस्टाग्राम पर 2 हैंडल बना रखे हैं। उसके रवीना राव के नाम से इंस्टा हैंडल पर 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी तरह रवीना यादव के नाम से इंस्टा हैंडल पर 1800 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रवीना राव नाम से उसका यूट्यूब चैनल भी है जो 4 अगस्त 2024 को शुरू किया गया। इस यूट्यूब चैनल के 5200 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सोशल मीडिया के जरिए ही रवीना का यूट्यूबर सुरेश राघव से करीब 1.5 साल पहले कांटेक्ट हुआ। हिसार के प्रेम नगर इलाके में रहने वाले सुरेश ने रवीना को यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्म में साथ काम करने का ऑफर दिया। रवीना को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रवीना और सुरेश की नजदीकियां और बढ़ गईं। अब रवीना को रेत और बजरी की दुकान पर ड्राइवर के तौर पर काम करने वाला पति प्रवीण खटकने लगा। इसके अलावा प्रवीण को शराब की भी लत थी। सुरेश का साथ मिला तो रवीना के रीलबाजी और यूट्यूब फिल्में बनाने के शौक को जैसे पंख लग गए। पति प्रवीण और उसके घर वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रवीना ने एक न सुनी। झगड़े बढ़ने के बावजूद रवीना ने रील्स बनाने का शौक नहीं छोड़ा। कभी डांस, कभी हरियाणवी डायलॉग तो कभी खुद को इमोशनल दिखाने वाले वीडियोस रवीना लगातार इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालती रही। भिवानी में रवीना पति प्रवीण और बेटे के साथ एक ही घर में रह जरूर रही थी, लेकिन इंस्टाग्राम प्रोफाइल में उसने खुद को सिंगल मदर बता रखा था। 25 मार्च 2025 को प्रवीण ने अपने ही घर में रवीना और सुरेश को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। बात दुनिया के सामने ना आ जाए, इसी चक्कर में रवीना और सुरेश ने उसी वक्त प्रवीण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। आरोप के मुताबिक रवीना और सुरेश ने मिलकर दुपट्टे से प्रवीण का गला घोट दिया। फिर प्रवीण के शव को भी घर में ही कहीं छुपा दिया। उसी रात करीब 2 बजे रवीना और सुरेश बाइक पर प्रवीण का शव ले गए और 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड के पास नाले में फेंक आए। लेकिन बाइक पर आते जाते सुरेश और रवीना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 28 मार्च को पुलिस ने प्रवीण के शव को नाले से निकाला। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो हेलमेट लगाए बाइक चलाता हुआ सुरेश दिखाई दिया। पीछे मुंह पर कपड़ा बांधे हुए रवीना बैठी थी। बीच में प्रवीण की बॉडी थी। वापसी में सीसीटीवी फुटेज में सुरेश और रवीना ही बाइक पर सवार दिखाई दिए। बॉडी नदारद थी। पुलिस ने इसी को क्लू बनाकर रवीना और सुरेश से सख्ती से पूछताछ की तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। रवीना और सुरेश दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
दोनों को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है। रवीना के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखने से पता चलता है कि उसने अपने अलावा एक ही और शख्स यानी अपने कथित यूट्यूबर प्रेमी सुरेश राघव को ही फॉलो कर रखा था। सुरेश राघव ने अपने इंस्टा प्रोफाइल में जिस यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा था वो अब डिलीट किया जा चुका है। मेरठ के मुस्कान और साहिल हो या अब हरियाणा के रवीना और सुरेश, ये घटनाएं सोचने को मजबूर करती हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है। रवीना के इंस्टाग्राम इंट्रो के अनुसार वो कर्मा पर विश्वास रखती है, यानी जैसे कर्म इंसान करेगा वैसे उसे फल मिलना भी तय है। साथ ही इंट्रो में रवीना ने ये भी लिखा है कि किसी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। वाकई पति प्रवीण की हत्या से पहले रवीना ने ये भी नहीं सोचा कि 6 साल के मासूम बेटे का क्या होगा। बहरहाल अब इस बच्चे की देखरेख का जिम्मा उसके दादा और चाचा ने लिया है। देश टाबा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।